प्रिय छात्रों, गुड इवनिंग। यह वीडियो आपको हम सूचना देने के लिए ही बना रहे हैं और मैथिली विषय एक यूपीएससी हो या बीपीएससी में हो, सफलता का एक मूल आधार के रूप में रहा है। पिछले साल भी अतुल रंजन आईएएस हुए थे, इस बार भी उमाशंकर आईएएस हुए हैं और प्रिंस आईपीएस हुए हैं। कुसुम, ये सब बहुत सारे लड़के जो हुए हैं, इस बार भी 4 लड़के का सिलेक्शन है। तो आईएएस में व्यापक सफलता रहा है। पहले भी लगभग सैकड़ों की संख्या में यूपीएससी में प्रबोधन आईएएस से बच्चे यूपीएससी पास किए और यह परंपरा और गहरा हो गया है जब बीपीएससी में मैथिली ने अपने रिजल्ट में शतक लगाने का शुरुआत कर दिया है। जैसे आप अगर 64वीं का देखें तो केवल प्रबोधन आईएएस से 63 रिजल्ट था। हमने फेसबुक पर सबका फोटो भी डाला था। 65वीं में भी देखें तो 32 रिजल्ट था। 66वीं में भी देखें तो 28 रिजल्ट था। ये रिजल्ट का वेरिएशन कमी इसलिए है कि सीट के अनुपात में 64वीं में बहुत ज़्यादा सीट था, 65वीं 66वीं में उसके अनुपात में कम सीट था। और लेकिन एक बात दुर्भाग्य है कि बताइए कि जो सब्जेक्ट 60-65 ऐसे एक संस्थान रिजल्ट दे रहा हो, एक सब्जेक्ट जहां 100-150 लड़का मात्र शामिल होकर कितना रिजल्ट दे रहा हो, उसमें भी आज भी जैसे हम उदाहरण दे सकते हैं आपको 66वीं का, इतना रिजल्ट होने के बावजूद भी 66वीं में मात्र 132 लड़के मैथिली से पेयर हुए थे। उसमें से मात्र 108 लड़का एग्जाम दिया था मैथिली से। ये प्रबोधन आईएएस का नहीं, संपूर्ण मैथिली का बात कर रहा है। ये मिथिलांचल के लिए भी सर्वनाक की बातें हैं और कि मिथिलांचल के मैथिली के बच्चे होकर के भी मैथिली के प्रति उनका और इतने अच्छे रिजल्ट के बारे में रुझान नहीं आ रहा है। यह मैथिली के गौरव के लिए भी एक कलंकित कर देने वाली बात है और स्टूडेंट स्वयं इस लाभ से वंचित कर लेना चाहता है, स्वयं को वंचित कर लेना चाहता है। हम इसके माध्यम से आपको ये कहने का मतलब यह था कि आप इससे अधिक से अधिक लाभान्वित होइए और लाभ को उठाइए। इसके लिए आपके मन में अगर कभी भी कोई भी व्यक्ति मैथिली नहीं पढ़ा है, नीलमा फुलवार, आदित्य भारद्वाज, परमजीत कौर, विकास मीना, नीलेश कुलकर्णी, सागरिका नाथ, ये सभी अदर स्टेट से हैं, कभी मैथिली शब्द सुना भी नहीं था। उड़ीसा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, यहाँ के बच्चे सब मैथिली से अच्छे अंक ला करके पास किए। इस बार 66वीं में देखें तो इतना अच्छा रिजल्ट है। बहुत सारे लड़का है कि आज के भी दौर में 182, 185 नंबर ला करके भी सिलेक्शन नहीं लिया बीपीएससी में, जिसका दोषी सब्जेक्ट नहीं, वह स्वयं मेहनत करना चाहिए। कुछ लोगों के अंदर यह मिथ्या धारणा है कि मैथिली बोलते हैं तो हो जाएगा। वैसे लड़के, हम ऐसा नहीं कहते कि वैसे लड़के नहीं कर सकते, लेकिन बोलते हैं इसलिए हो जाएगा, लिख लेंगे, यह सोचना उचित नहीं है। तो दिल्ली में यह संस्था अपना गरिमा को बनाए रखा है, भगवती का आशीर्वाद रहा है इस संस्था को। इस कारण से बहुत छात्रों के कहने के पश्चात हमने कोविड के समय में पटना में शुरू किया था सिविल सर्विसेज सेंटर, जिनके डायरेक्टर VC झा सर है और अशोक राजपथ में यह संस्था है। विशेष जानकारी के लिए हम आपको यहाँ पर 9015277823 ये नंबर डाल दिया हूँ। यह प्रबोधन आईएएस के नाम से दिल्ली में चलाया जा रहा है संस्था। और पटना में जो है, पटना में केवल बीपीएससी को लेकर के हम उपस्थित हो रहे हैं, क्योंकि आईएएस का सिलेबस ब्रॉड होता है। आईएएस के सिलेबस को कवर कर पाना पटना में 2 जगह पे एक संस्था टेकल कर पाए, ये संभव नहीं है। इसलिए लिमिट समय में बीपीएससी को कवर किया जा सकता है, इसलिए हमने पटना जाने का निर्णय लिया। साथ में यह भी ध्यान रखा है कि बीपीएससी ने एक लिमिटेड समय दिया है,
इस लिमिटेड समय में हम दिल्ली और पटना दोनों को कैसे कवर कर पाए, यह हम एक योजनाबद्ध तरीके से आपको एक क्लास का शेड्यूल दे रहे हैं जो एक पटना के छात्रों के लिए है। पटना में 12 अक्टूबर से यह क्लास शुरू हो रहा है। ऑफलाइन चलेगी क्लास 1 से लेकर के 5 तक, और चूंकि लंबा क्लास इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि मैं दूर से जाऊंगा तो लंबा पढ़ाऊंगा नहीं, सिलेबस इतने कम समय में खत्म नहीं हो पाएगा। तो 12 अक्टूबर से लेकर के 12, 13, 14, 15, 16 अक्टूबर तक मैं पहला विजिट में जाऊंगा तो क्लास लूँगा। दूसरा विजिट जाऊंगा तो मैंने दीपावली के जस्ट बाद, क्योंकि जिन्हें मेंस देना है उसे दीपावली और छठ की छुट्टी नहीं चाहिए, तो हमने इस छुट्टी को इसमें कवर कर लिया है। दीपावली के जस्ट सवेरे 25-24 को दीपावली है तो 25 से क्लास होगा, छठ के पारण के दिन तक क्लास होगा। यहाँ पर हम सारा डेट जो है ना आपको मेंशन कर रखे हैं। फिर उसी प्रकार से नवंबर में यह सारा डेट जो है ना आपको यहाँ पर मेंशन करके रखे हैं। फिर दिसंबर में एक क्लास है, अर्थात 13 दिसंबर को ये आपका क्लास समाप्त हो जाएगा। बीपीएससी का टाइमिंग है 29 दिसंबर और आप आसानी से पढ़ सकते हैं। इतने समय में मैथ इतना छोटा है कि बहुत रिवाइज आप आसानी से कर सकते हैं। इसमें कुछ क्लास में अगर जरूरत पड़ेगी तो इन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो ऑफलाइन में हैं उनके लिए हमने एक ऑनलाइन का भी एक रखा है कि कुछ ऑनलाइन भी समाप्त कर दिया जाएगा क्योंकि समय शॉर्ट है। तो जो जनरल पोर्शन है जो ऑनलाइन से सहज रूप से संभव है उसको हमने, ये नवंबर का डेट है जब हम दिल्ली में रहेंगे तो हम ऑनलाइन भी वैसे बच्चों को हम उपलब्ध कराएंगे। उसकी जो सामान्य चीज़ है जो जहाँ पर समझना कम है, तो ये हमें सूचना देनी थी। और छठ और दिवाली इस सब को इसलिए मेंशन किए हैं, यह छुट्टी का समय होता है। बीपीएससी में बड़े पैमाने पर स्टूडेंट वैसे होते हैं जो जॉब भी करते रहते हैं, तो हमने इस पूरे क्लास के दौरान, ये 28 दिन का क्लास है, इस पूरे क्लास के दौरान हम कोशिश किए हैं कि कम से कम जो है ना इसमें 14 से 15 छुट्टी जो है ना पकड़ा जाए। तो इसीलिए हमने छठ दिवाली के बाद से सारा क्लास रखा। संडे वगैरह को हमने टारगेट किया है ताकि सैटरडे संडे जो छुट्टी होता है तो सैटरडे संडे का आप लाभ उठा सके, या अन्य गजेटेड जो छुट्टी होता है उसका भी आपको लाभ मिल सके। इसलिए हमने यह डेट निर्धारित कर दिया है और इस डेट का पालन जो है ना निश्चित रूप से किया जाएगा, कठोरता के साथ किया जाएगा और इसी डेट को ही क्लास होगी। इतना हम आपको आश्वस्त करते हैं और यही शेड्यूल से क्लास चलेगी। इस सूचना के साथ हम पूर्ण विराम देते हैं अपने बातों को और इतना सिर्फ आपसे आग्रह करते हैं कि मैथिली एक विषय ही नहीं, मिथिला का संस्कार है। इसलिए जो भी व्यक्ति मिथिला के संस्कार से जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को जो है ना अधिक से अधिक लोगों तक प्रसारित कीजिए, क्योंकि मैथिली में फुल फ्लेज यूपीएससी और बीपीएससी के सिलेबस को पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसे विद्वानों की, ये हम इसका कहने का तात्पर्य नहीं है कि मैथिली विद्वानों की संख्या की कमी है, विद्वान की कमी नहीं है। मिथिला धरती ही ज्ञान और विज्ञान का क्षेत्र रहा है, लेकिन जो सिलेबस का एक डिसिप्लिन होता है हम कोशिश करते हैं उसको पालन करने का। बहुत लड़कों के बीच में इस बात का मान रहता है, भगवती के दया से यह आशीर्वाद रहा है। इतना छोटा सा संस्थान और इतने बड़े पैमाने पे रिजल्ट ये भगवती के आशीर्वाद ही है और उसी से संभव हो पाया है। और हम चाहते हैं कि इस आशीर्वाद का लाभ आप भी उठा पाए, आपके भाई बंधु बहन बच्चे सब उठा पाए। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सूचना पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। इतना ही मुझे कहना था।